हेलो। आप सभी का धन्यवाद। खाने के बाद अभी भी सबकी आंखें खुली हुई हैं और सर का जो बहुत शानदार सेशन हुआ पिछला, वो बहुत लास्ट में तो एनर्जी आ गई थोड़ी सी, जो सर ने कहानी शेयर की। तो बहुत सारी बातें, जो कि हम लोगों का जो सेशन है वो बेसिकली कुछ टेक्निकल बातचीत है। आमतौर पे आप सभी लोग कुछ सीनियर्स हैं और कुछ यंग लोग भी हैं इस हॉल में बैठे हुए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दूं जो हमारे साथ पैनल में हैं। और हमारे साथ हैं विनय के मेयर जी हैं, बेसिकली एशिया रिसर्च पार्टनर से। और उसके बाद हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं गोल्ड टेलर से, जो कि फाउंडिंग टीम के मेंबर हैं गोल्ड टेलर के। और उसके साथ हमारे साथ ममता बिनानी जी हैं, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं। एक्चुअली ये थोड़ा गंभीर टर्म हो जाएगा, लेकिन बातचीत के दौरान आप लोग समझ लेंगे। तो मेरी भी जर्नी में 2-3 बार ही आया है, लेकिन समझ गया हूँ मैं। तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू, आप लोग आए, कोलकाता में आए। और कोलकाता में जो बिजनेस वेल्थ का जो ये समिट हो रहा है, बहुत शानदार एक तरीके से रिस्पॉन्स है लोगों का। तो कट टू कट अब हम लोग, चूंकि 30 मिनट मिला हुआ है और हम लोग 15-20 मिनट लेट चल रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोगों से सीधा इंटरेक्शन ही रख लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो सवाल है, टॉपिक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दोनों जो है एक प्रोसेस है, मेरे जो समझ में है कि इनोवेशन से स्टार्ट होकर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू होती है और बाद में जरूरत पड़ती होती है तो इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना पड़ता है। Good afternoon, viewers. तो we have like 3 required guests to complete a circle of any organization। अगर अच्छा बुरा दोनों में इंसॉल्वेंसी की जरूरत हो जाती है। तो खैर, और सबसे पहले मैं राहुल जी से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि राहुल जी की एक जर्नी जो है बेसिकली स्टार्टअप और टेक की तरफ से होकर आई है। तो राहुल जी से आपसे पहला जो सवाल है कि आज के समय में लगभग मेरी जो समझ बनी है 10-12 सालों में एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में और लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, कि एक जो बहुत तेजी से एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब चेंज हो रहा है, इनोवेशन का मतलब चेंज हो रहा है। इनोवेशन तो यूजुअली सेम ही है, लेकिन वो अलग अलग फेज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली वो किस डायरेक्शन से शुरू हुआ और क्या आप लोगों ने एडिशन उसमें करना शुरू किया? जैसे कि सभी को पता है, इनोवेशन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, राइट। अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो इतने बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, दे विल ईट यू आउट। आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल इन देयर हैंड्स एंड you won't survive in market. For that, you need to have a different value proposition than what is already the traditional players are providing you, right? Or you have to, innovation is just not limited to your product. It can be a different business model. It can be a different processes which is there to support your organization, so that either you can provide anything by innovating either to your customers cheaply, or you are providing which is not available to the customers, okay, right? So at Gold Teller, right, we are trying to provide financial planning which is as of now only available to the HNIs or the ultra HNI people, okay. We are trying to bring that level of planning, that level of financial education to the common people, to the mass affluent people, so that it is available to all of them at a very very low prices. मतलब बहुत अच्छी बात ऐड की इन्होंने कि इनोवेशन का मतलब ये नहीं है अभी कि बहुत सारे मतलब बल्ब का आविष्कार हो गया उसके बाद इनोवेशन को हम लोग उसी से कनेक्ट कर ले। एक फाइनेंशियल प्लानिंग देना, एक किसी को एक सपोर्ट सिस्टम देना इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन ऑल्सो। यस यस, ठीक है। तो हमारे साथ जो विनय जी हैं, बेसिकली रिसर्च बैकग्राउंड और एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं लोग। तो विनय जी से मतलब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में कुछ आइडिया आता है, भावुक हो जाते हैं हम लोग, सुबह रात को सपने देखे कि सुबह जो है मैं कुछ सड़क पे क्रांति कर दूंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि चले भी जाते हैं, साल 1.5 साल 2 साल। मैंने बहुत फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट किया,
तो वो 1-1.5 साल 2 साल के बाद जो है फिर से उनको बेस की तरफ आना पड़ता है, बेसिक की तरफ आना पड़ता है जहां से। तो रिसर्च एक ऐसा की एलिमेंट्स है जो कि एक डायरेक्शन दे सकता है। तो आप इस जर्नी में अब तक लोगों को गाइड किया होगा, आपने कई ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स को गाइड किया होगा, तो आप किस तरह से इस चीज को बता पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसी से स्टार्ट होना चाहिए? ये सूरज जी बहुत अच्छा सवाल है जी। और शुक्रिया ये पूछने के लिए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हम लोग रिसर्च एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और 95% ऑफ द कंपनीज टू हुम वी सपोर्ट आर बेस्ड आउट ऑफ अमेरिकाज और यूरोप। सो हम अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली कि किस तरीके से आपको कंसल्टेंसी देके ऑर्गेनाइजेशंस को एक ग्रोथ पाथ की तरफ ले जाना चाहिए। अब ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ आप कह रहे हो रात को सोचते हैं, सवेरे उठते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं कुछ नया, और बहुत ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं। इंडिया अगर मैं बोलूं तो एक्चुअली आई वुड से इट्स अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। 2 साल 1 साल की नौकरी करने के बाद उसको वही कंपनी खोलनी होती है जहां पे वो नौकरी कर रहा होता है। तो ये तो है, ये तो है खैर। बट एनीवेज, सो मुझे थे यहाँ पे तो कई लोग होंगे वैसे उस दौर में, तो उनके लिए कनेक्टिंग होगा। मेरी खुद की कंपनी के अंदर 2 साल काम करने के बाद वो कंपटीशन बनने की कोशिश करते हैं। मुझे 15 साल हो चुके हैं इस धंधे में। सो एनीवेज, सो मैं व्हाट आई वांट टू से इज लाइक startups are very important, like for the growth of the country, industry. देखो सबसे important है कि हमारे को ना we should understand a problem in the market. हमारे को समझना है कि हमारे को एक solutioning करनी है एक प्रॉब्लम की। अगर हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और उसका हम एक सोल्यूशन हमारे पास हो, तो दैट इज व्हेन वी शुड थिंक ऑफ डूइंग समथिंग रादर जस्ट देन थिंकिंग कि वो बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है इस बिजनेस से तो मैं भी कमा लेता हूं। तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे को एक सोल्यूशनिंग बेस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द मार्केट. Once we understand that yes, this is something that we should solve, then we should understand the market. Then we should do some research about it, which is very important. हम एक थोड़ा research करते हैं, हम अपने customers को समझते हैं, market समझते हैं. We understand how the competition is there, what all are those areas, regions where we should go and do it. इसके साथ हमारे को टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना बिजनेस में बहुत जरूरी है। एक बार हमने स्टेप 1 जो मुझे लगता है कि हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, उसको सोल्यूशन लेकर आए। देन स्टेप 2 शुड बी दैट वी डू सम रिसर्च अराउंड इट। वंस वी डू सम रिसर्च देन वी मस्ट इंक्लूड टेक्नोलॉजी टू आवर बिजनेस। एक बार आप टेक्नोलॉजी आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, यू शुड हैव द राइट फंड्स विद यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट बिजनेस। जस्ट बाय थिंकिंग दैट वी शुड डू नहीं करना चाहिए। तो आपको उस बिजनेस का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें होती हैं, आपके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, यू कैन स्टार्ट हैव अ टीम एंड देन कीप इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, कीप इवैल्यूएटिंग योर बिजनेस, how it is growing. There are a lot of things that a startup should do, and that is what we as an organization support and consult to a lot of companies. मेरा खुद का एक छोटा सा example है, like I am kind of my hobby is to cook. So एक बार हमने सोचा कि इतना टाइम हो गया, पैसा भी है, चलो एक रेस्टोरेंट खोल देते। तो मैंने खुद अपने लिए जस्ट आउट ऑफ पैशन एक रेस्टोरेंट खोला और 1 साल में मुझे उसे ट्रस्ट में बंद करना पड़ गया, क्योंकि मैंने भी वही गलती करी। मेरे को लगा कि मेरे को आता है, मेरे पे पैसा है, मैं इसको कर दूंगा, बट 1 साल के अंदर आई हैड टू शट डाउन दैट बिजनेस एंड आई मेड लॉसेस। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू प्लीज हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट रेलिवेंट इंडस्ट्री। प्लीज डू योर रिसर्च प्रॉपरली and then go about it. एक सवाल है कि स्टार्ट करते समय तो रिसर्च इंपॉर्टेंट है, कई लोग क्लोज करते हैं, कई लोगों को धंधा बंद करना पड़ जाता है, या कोई स्टार्टअप उस समय आप कोई सर्विस देते हैं जिसमें उनको कि ये रिसर्च करके कि बंद कर देना चाहिए?
रिसर्च करके बंद कभी नहीं हो सकता धंधा. अगर आप रिसर्च कर रहे हैं then I and you are implementing the solutions, you are understanding your data, you are analyzing the stuff, then I can guarantee you that the business can't go down. If you are doing this research on a regular basis, you are understanding your customer experience, you are understanding your market, you are doing innovations in your products, then very unlikely that you can shut down your business. यस एग्जैक्ट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर आपने स्टार्ट अगर ऐसे किया तो कभी भी वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी. बिल्कुल. मैम आपसे जो है आपका एक्सपीरियंस चूंकि इंसॉल्वेंसी और इस सब सेक्टर्स में रहे हैं तो बहुत सारे यंग लोग हैं और इवन मिडिल एज भी हैं और बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल अपनी जर्नी पूरी कर चुके हैं, लाइक राहुल जी हैं और विनय जी भी हैं. तो जो स्टार्टिंग में कई सारे चूंकि हम लोग चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन के टर्म्स में हमें ध्यान रखनी चाहिए या तो फिर अपनी टीम को उस तरह से बिल्ड कर रहे हैं या फिर किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपना एक कागजी जो है कार्रवाई रखनी चाहिए, तो आप उस पर कुछ गाइड कर पाएंगी? Sure. Thank you for inviting me here, Amit ji. If you're here in the hall, my gratitude to you. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. Seldom we see this in Calcutta, so it's a welcome thing for the city of joy. अगर मैं एक एग्जाम्पल ड्रॉ करूं तो देखिए कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर हमें पहले से सिग्नल देने लग जाता है. बहुत टाइम में ऐसा पता चलता है कि कुछ कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, स्टमक ठीक नहीं है, व्हाटएवर. द बॉडी स्टार्ट्स गिविंग यू सिग्नल्स कि भाई बहुत हो गया, स्ट्रेस बहुत ले लिया, अब डॉक्टर के पास चला जा. और हम उसको हमेशा नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं. आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और वो शायद और कल और परसों आता ही नहीं है अनलेस वी आर टेकन इन एन एम्बुलेंस टू द हॉस्पिटल. इंसॉल्वेंसी इज एग्जैक्टली लाइक दैट. कंपनी में सिग्नल्स आपको मिलते रहते हैं कि आपकी डेट ठीक से मैनेज नहीं हो रही है, आपकी कैश फ्लो वीक है, आपकी फंड फ्लो ठीक से मैनेज नहीं हो पा रही है. नाउ व्हाट इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो? वी ऑल अंडरस्टैंड. कैश फ्लो इज आपके पास आपकी बैलेंस शीट, आपका जो आंकड़ा है एट द बैक ऑफ द एनवेलप. और हम सब ऐसे क्लास से हैं जो बिजनेस जानते हैं, समझते हैं. बिल्कुल. व्हाट इज डेबिट क्रेडिट इतना तो हर आदमी समझता है, कितना आया और कितना जाने वाला है. अगर आपका जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से ज्यादा है तो योर फंड फ्लो एंड कैश फ्लो इज अ रियल प्रॉब्लम. और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और हम यही सोचते हैं अच्छा परसों तो वो XYZ कंपनी ने कहा था कि पेमेंट दे देगा, हालांकि 180 दिन से ऊपर हो चुके हैं, बट उम्मीद रख के बैठते कि वो पैसे तो दे ही देगा क्योंकि वो मेरा भतीजे का कंपनी है. वही. फिर हम सोचते हैं अच्छा वो वाली कंपनी, उसमें तो जरा सा प्रॉब्लम था क्वालिटी को लेकर, वो मैं जाऊंगा ना एक कप कॉफी पीऊंगा तो वो मान ही जाएगा, पैसे तो मुझे दे ही देगा. इस आशा और आषाढ़ में हम उसको सालों साल टालते रहते और ना तो लीगल केस करते और ना ही अपने पेपर स्ट्रॉन्ग रखते. तो अगर आपको लीगल केस करना है एज अ लॉयर एंड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम कोर्ट में जाते हैं वहाँ पे हमारे और आपके सद्भावना या प्रेमालाप का कोई जगह नहीं है. वहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ काम करता है तो टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, your documentation, your email exchange, your letters exchange and your communication and correspondence. Nothing else. व्यवहार की तो वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो बिजनेस, मेक श्योर दैट आपकी आचार व्यवहार जो भी हो वो अपनी जगह है, बट पेपर वर्क शुड बी एब्सोल्युटली कंप्लीट. इतना कंप्लीट रखिए कि कल भी अगर दरवाजा दस्तक देना पड़े कोर्ट का तो आप उस लायक होने चाहिए. बिल्कुल ठीक. दैट इज वेयर वी लैक. सो देयरफॉर व्हाट आई द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज, जिस तरह शरीर हमें बताता है कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, साइन हमें देखना शुरू कर देना चाहिए. कंपनी में आपको साइन फंड फ्लो कैश फ्लो से दिखना चालू हो जाएगा. और अगर फिर भी मैच नहीं हो रहा है तो यू आर श्योर टू गेट इनटू ट्रबल. ओके. तो राहुल जी आपसे एक सवाल जो है छूट गया था कि इनोवेशन के दौरान कई बार होता है कि जिस चीज़ को हमने स्टार्ट किया और मिडिल में जाते हैं कुछ और बनता है और लास्ट में कुछ और फाइनल प्रोडक्ट बनता है. इस तरह का एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? हाँ,
इन आर करंट कंपनी ऑल्सो, जैसे गोल्ड टेलर में जब हमने स्टार्ट किया माइक ऑन कर लीजिए वहां से। जब हमने स्टार्ट किया था, जो हमारे इनिशियल सेट ऑफ यूजर्स है आप उनसे पूछेंगे और जो अब प्लेटफॉर्म है हम उनसे पूछेंगे, दोज आर लाइक वेरी टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। स्टार्टिंग में कोई भी एंड टू एंड नहीं सोच सकता है कि मैं ये करूंगा। यू हैव टू इवॉल्व एज एंड व्हेन यू गो, राइट। आपको अपना प्रोडक्ट स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी ओपन टू दैट, राइट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं है जो आपको पसंद है वो आपके कस्टमर्स को पसंद हो। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को पसंद होना चाहिए, वही प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, राइट। मतलब विनय जी का फिर काम आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग, और हम लोग प्रोडक्ट टेस्टिंग बहुत करते हैं। लाइक कंपनीज आती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं और वो हमारे पास आती हैं एंड दे टेल अस, दे आस्क अस कि ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाइए और हमें एडवाइस करिए कि इस प्रोडक्ट को हम किस प्राइस पे बेचें। बिल्कुल, ये हमारे पास प्राइस पॉइंट्स हैं, इसको किस प्राइस पे कस्टमर्स खरीदना चाहेंगे, पैकेजिंग का कलर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इतनी माइन्यूटली काम करा जाता है न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर, इतनी माइन्यूटली कस्टमर फीडबैक देखा जाता है, मार्केट सेंटिमेंट्स जाने जाते हैं और तब जाके प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जाते हैं। एक चीज है कि रिसर्च, एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई इमेजिन करता है, यंग मतलब जो बच्चा है कॉलेज से निकला है और वो एक स्टार्टअप बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तो बहुत सारे उसके पास बजट्स नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स नहीं होते हैं, गाइड करने वाले लोग शायद कम होते हैं या फिर होते हैं तो कुछ और होते हैं। उस सिचुएशन में जो आपका रोल है उसको कैसे वो डील कर पाएगा? मान लीजिए कि यंग बच्चा है, वो रिसर्च को कैसे अपने तरीके से विथ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर या बिना पैसे के भी वो खुद कर पाए, वैसा कुछ गाइड करिए आप। ना, अगर ऐसा गाइड करूंगा तो फिर मेरी जरूरत नहीं, वैसे तो आपको बताना ही। I'm just kidding, no. So हाँ, definitely research is a very expensive process. बट आज के टाइम में इतने टूल्स अवेलेबल हैं, इतने AI टूल्स अवेलेबल हैं कि आप उनको यूज करके ऑटोमेटिकली कस्टमर फीडबैक, मार्केट फीडबैक जान सकते हैं और आपको पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस होके हो जाएगा। इनफैक्ट आपको रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगी कि आपको अपने बिजनेस के अंदर ये करना चाहिए। तो बहुत टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एंट्री लेवल सजेशंस तो डेफिनेटली दे सकते हैं। मतलब आपके धंधे पे इफेक्ट नहीं किया मैंने। प्लीज। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब कोई भी यंग पीपल 22-23 साल का लड़का जब कुछ भी स्टार्ट करता है, सो ही हैज टाइम इन हिज हैंड, राइट? यस। सो उनके पास टाइम होता है, दे हैव टाइम टू फेल, ओके, दे डोंट हैव एनी फैमिली बर्डन्स, दे डोंट हैव एनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ठीक बात। बट एज यू grow older, the family responsibility starts. So while starting anything, while starting any new company, you should also take into account your personal finances as well, okay? Because at the end of the day, family ko you have to provide for your family. You have to provide shelter, fooding, everything for your family. You should not run into situation where you have to close your business because आपके पास personal cash flow नहीं है, आपके पास पर्सनल पैसा टू सपोर्ट योर फैमिली नहीं है। ऐसा सिचुएशन आई फील कि नहीं आना चाहिए। यू शुड प्लान अहेड, यू शुड प्लान फॉर इट। मतलब ये हो सकता है कि स्टार्टअप या बिजनेस या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी एज में हो सकती है, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट कि हम लोगों के अच्छे स्टेप्स हो हमारे पास, जब मजबूती है तभी हम स्टार्ट करें। हम अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें, हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करें। वी शुड बी प्लानिंग एवरीथिंग for personal side also while doing the entrepreneurship. Okay. मतलब अपना खुद का भी ख्याल रखना है। सब कुछ झोंक के फिर हम बाद में बाजार में ऐसे लुट के खड़े हो जाते हैं कहीं। नहीं, सही बात है। और मैम से एक चीज था कि बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में जब जाते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया आज तक कि मेजर इश्यूज क्या होते हैं? ऐसा होता है कि बहुत सारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइनेंस के एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो आपकी जर्नी में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई होंगी कि नहीं ये तो टेढ़ा देखता है, साथ में काम नहीं कर पाएंगे।
एक्चुअली एक स्टोरी तो अभी सामने ही है मेरे, सो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू से। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, इसलिए हम अपनी लर्निंग्स को जॉट डाउन भी कर लेते हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट अ बुक। अभी जो बहुत हद तक मैंने देखी है कि फैंसी एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, दे आर नॉट रियलिस्टिक। और आजकल मैंने देखा है कि पता नहीं क्यों पीपल हैव स्टार्टेड बीइंग आफ्टर द वैल्यूएशन गेम रादर देन नीव को स्ट्रॉन्ग करना। छोड़िए ये कैश बर्न स्ट्रैटेजी, कैश बर्न होता है तो ही मेरी वैल्यूएशन बनती है, कितने लोग हैं, कितने लोग मेरे वेबसाइट पे हिट कर रहे हैं, कितने लोग मेरे को हाई बोल रहे हैं, लव साइन भेज रहे हैं, ऑल दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग प्रोबेबली दैट हाउ पॉपुलर आई एम। अभी जो मैं देख रही हूँ एक कल्चर जो, एंड दिस मे नॉट बी एन एक्सेप्शन, काफी लोगों को ऐसा देख रही हूँ कि पीपल आर अपने प्रोडक्ट के बारे में वो सोचते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं और प्रोडक्ट को बहुत जल्दी लॉन्च कर देते हैं। उनको इतनी हड़बड़ी होती है, उनको लगता है अरे मेरा बगल वाला लॉन्च कर देगा, जल्दी से लॉन्च करो भाई। बट व्हेन अ प्रोडक्ट इज नॉट वेल रिसर्च्ड एंड इज वेल नॉट लुक्ड आफ्टर, and you don't have people who will really take care of the sales, marketing, strategy, your cash flow, your fund flow, believe you me, it actually falls flat on your face. So, and then they say कोई बात नहीं, कैश बर्न ही तो हो रहा है, वो मेरा पैसा थोड़ी है, वो तो ऐसे भी इन्वेस्टर का पैसा है। So when an investor puts in money, they feel that they are not responsible. Why? Because the money comes in into the form of an equity. जब पैसे इक्विटी के तौर पे आते हैं ना, तो हर किसी को लगता है ये फ्री का पैसा है, लेकिन जब किसी भी तरीके से खर्च कैसे भी यूज कर सकते हो, बट जब जैसे ही पैसा लोन के तौर पे आता है और आपके ऊपर ब्याज का बिल चढ़ने लगता है, तब आप उस पर ज्यादा सीरियस होते हो, क्योंकि उसको आपको पता है अगर आप ब्याज नहीं दोगे तो सरफेसी लॉ हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, आपकी पर्सनल गारंटी है, फलाना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट व्हेन इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाती है। व्हाई? लेट मी टेल यू टू थिंग्स। वन इज समटाइम्स आई हैव सीन द प्रोमोटर्स, the new ones or the old ones, that's not the factor. मेरा बोलने का मतलब ये है कि they get into flashy things. उनको लगता है कि जब तक मैं अपनी लिविंग ठीक नहीं करूंगा तो मेरे यहाँ कोई आएगा, मेरी ऑफिस में कोई आएगा तो उसको लगना चाहिए वो सच अ फ्लैशी बिजनेस। तो हम अपने नींव पे काम नहीं करते, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा जो पिरामिड का टिप है वो ठीक दिखे, नीचे का जो सतह है वो कैसा भी हो। सो व्हेन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, वो जब थॉट प्रोसेस आ जाता है, I have seen that it's bound to go doldrum. And second most important thing, due to the positive time, I wish to tell you that money management is the very important thing. आपके पास जब पैसे आ जाते हैं ना, तो then आप you start buying property for your girlfriend, you start buying property for your in-laws from that money, which actually, believe you me, it's not something which is bookish. Is absolutely the truth. Then तब आपका क्या होता है, जो पैसा आपके पास बिजनेस के लिए आया था, वो पैसा आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करके किसी और चीज में लगा देते हैं। पैसा का तो उतना ही है सामान, बट उससे आप ये नहीं लेकर दूसरे चीज ले लेते, तो आपके मेन बिजनेस में पैसे कम पड़ जाते हैं, एंड देन स्ट्रेस दिखते लग जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं जब, चूंकि बहुत सारी जिम्मेदारी आती है और बहुत सारा पैसा आता है, तो ऑब्वियसली, लेकिन वही हो जाता है कि अभी हालिया लगभग 5-6 सालों में आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि स्टार्टअप फाउंडर्स को भी एक आइकन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका कंट्रीब्यूशंस एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि आप लगभग नोटिस करा रही हैं, और पहले भी शायद होता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि नहीं, अब थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है, भले ही उसका फ्लो कम हो। विनय जी बताएंगे कि आप जब बहुत सारे लोगों को रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, तो एक फीडबैक का आउटकम जो आता है, इज देयर एनी स्टोरी दैट हैव चेंज समवन्स बिजनेस, लाइक ऐसे आइडियाज, और वैसा कुछ उन लोगों को एक बड़ा ऐसे मिला हो, चूंकि आपकी बहुत ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे? Well, yes, maybe I can give an example recently. So there was a guy, he was around I think 27-28 years old. हमारे पास आया, उसने बोला कि मुझे ना एक एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत चल रही है वो, दैट इज ऑन द पेट पेरेंट्स।
सो पेट मैनेजमेंट। सो मेरे को ना वो एप्लीकेशन लॉन्च करनी है इंडिया के अंदर, मैंने पूरा बजट बना लिया है एंड आई थिंक वी विल गोइंग टू डू गुड नंबर्स विद दिस एप्लीकेशन। तो लेकिन मेरे को समझाया गया और मैं जानता हूँ बिकॉज आई एम MBA ग्रेजुएट कि मुझे रिसर्च जरूर करनी चाहिए। मैं अभी इसके ऊपर कम से कम नहीं तो 70 से 80 लाख रुपए लगाने जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन पे, मार्केटिंग पे एंड ऑल दैट। फिर ये हमारे प्राइस पॉइंट्स हैं, हम इस प्राइस पॉइंट्स पे अपनी सब्सक्रिप्शन बेचेंगे। तो सारा उसने हमारे को एक्सप्लेन करा एंड ही वांटेड अस टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। तो हमने उसके लिए रिसर्च करी, हमारे को 1 महीना लगा पूरी मार्केट को समझने में, कंपटीशन को समझने में, कंपटीशन किस प्राइस पॉइंट पे सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, क्या क्या हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फिर जब हमने उसको रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करी, दैट रिपोर्ट क्लियरली शोड दैट इफ यू गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस विद दिस मॉडल इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। So it is up to you whether you want to go about it or not. But at the same time हमने उसको कुछ suggestions भी दिए कि you should rather than adding all these things to your to your application, you should add these things, you should do these things differently, and then that should work out. So we were very clear about it. This guy took the feedback very seriously. And he made the changes in his application and although that took him back to 6 months, but he was okay. इसने कहा मैं suggestions मांगूंगा and today this guy is very happy because his application is doing well. अभी तक break even नहीं हुआ है but still he is doing great and he is very happy. The market is responding as per the report that we presented. So yeah, so होता है। बहुत शानदार है कि आप लोगों ने इस तरह के चूंकि प्रोसेस में जब आदमी होता है तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है। व्हेन ऑल वी आर लर्निंग, लगभग चूंकि हम लोगों को एक टाइम मिला था और वो टाइम लगभग पूरा हो गया, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। चूंकि मैं जब भी बातचीत करता हूँ तो लंबे सेशंस में करता रहा हूँ। पहली बार जो यहाँ के मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं 30 मिनट में ही करना है, तो बहुत सारी बातचीत आप लोगों से हुई। आई विल मतलब 1 मिनट का आप लोगों से 1 मिनट का कॉमेंट मैं चैनल के इस पूरे इवेंट को लेकर और इस पूरे चीज़ों के लिए चाहूँगा। जस्ट क्विक मिनट्स, मतलब आप लोग ऐड करना चाहें कुछ चीज़ें तो 1 मिनट्स बाइट वी आर गोइंग टू डू दैट एंड स्टार्ट फ्रॉम द मैम। Okay, thank you. Very quickly, within 1.5 minutes, if just remember the Chinese bamboo tree story. You know, Chinese bamboo tree story में वो ट्री जब लगाया जाता है ना तो 5 साल तक वो ग्रो नहीं होता है। तो कोई भी आता है और उसे देखता है तो कहता है 5 साल हो गए यार, कर क्या रहे हो इस पे? तो बोलता है बस ठीक है। वो उसको पता होता है कि 5 साल बाद वो 80 फीट खड़ा हो जाएगा। आप 5 साल बाद उसको देखेंगे तो 80 फीट का खड़ा हो जाता है। तो वो 5 साल तक अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि उसको 5 साल कर लीजिए या 3 साल कर लीजिए, जिससे कि वो 80 फीट जब इमीडिएटली ग्रो होता है वो उसकी पूरे वजन को ले सके और लेके बादशाह की तरह खड़ा रह सके। ये जो स्टोरीज हम बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस की, एंटरप्रेन्योरशिप्स की, हम बहुत हड़बड़ी करने लगते हैं। हमें लगता है पैसा तो बस इमीडिएटली बनाना है और इमीडिएटली बन भी जाएगा। तो जो पैसे इमीडिएटली बनते हैं वो उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। सो देयरफॉर वी जस्ट नीड टू बी ऑन ट्रैक। थैंक यू राहुल जी। So entrepreneurship is like the new cool fad which is there in the market, right? So if you are going to tread that journey, build something which is different. Build something, it might not be different from the user perspective, but it should have some innovation, something in the process, in the business model, in the product, something should be there which sets you apart from the rest of the crowd. Also, like plan your finances beforehand, before dreading into entrepreneurship, plan for your personal self as well. थैंक यू सो मच। विनय जी। मैं सारे बिजनेस ओनर्स को यही सजेशन देना चाहूँगा दैट मार्केट इज चेंजिंग, मार्केट इज वेरी डायनामिक। प्लीज अंडरस्टैंड योर बिजनेस, प्लीज मेक चेंजेस एज पर द मार्केट इज डूइंग, ग्रोइंग. Next 5 years, how the market will shape up. Next 10 years, how the market will shape up. Please understand that and make innovations, make changes, add more services, products to the portfolio, and just stay ahead of the competition. And I wish everybody all the very best.
Thank you Thank you, everyone. thank you so Thank you much. Business India News. बेसिकली आप सभी से अगर कोई पर्सनली कनेक्ट करना चाहता तो आफ्टर दिस सेशन दे विल रीच आउट टू यू और होपफुली आप लोग बाकी लोगों को ऐड करेंगे. थैंक यू. Thank you very much. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. And please, आप लोग थोड़ा रुक जाइए. I would like to call Santosh Singh. Sir, please come up on the stage to felicitate our speakers. Okay, we are starting with Mamta Binani, India's first insolvency professional. Kindly please give them a huge round of applause. Next, Mr. Rahul Gupta, founding team Gold Tailor. Now, Mr. Vinay K. Meyer, Director, Market Research and Consulting at Asia Research Partners. Last but not the least, Mr. Sonu Chaube, Communication Consultant. Let's quickly do a group photo. Thank you so much.